Assalamu alaikum, myself Rumsha Khan. Hope you all are good and fine. So welcome to another video of Medical Globe by Rumsha Khan. So आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमारी जो टॉपिक का नेम है वो आपको पता चल ही गया होगा, मेडिकली इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोन्स की मेडिकली इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली मैं यहाँ पर बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही डिस्कस करती हूँ आपसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम इसको डिस्कस करेंगे, लास्ट में इसको कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रोटोजोन्स होते क्या हैं और उन कौन कौन से जो हैं, होते तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कौन कौन से उनको डिस्कस करेंगे। मेडिकली इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे प्रोटोजोन्स की डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन आपने उनको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी कि प्रोटोजोन्स को एक्सप्लेन करने के भी ये होते क्या है, नेक्स्ट हम मेडिकल पे चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस पे इसकी नीचे आपको स्क्रीन शो हो गई होगी, मेंशन हो गया होगा प्रोटोजोन्स की डेफिनेशन दैट प्रोटोजोआ आर वन सेल्ड एनिमल फाउंड वर्ल्ड वाइड इन द मोस्ट हैबिटेट्स। यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं ना वो सिंगल सेलुलर होते हैं। ठीक है, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ एनिमल जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सिंगल सेल में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, अब जो सिंगल सेल होते हैं वो थोड़े सिंपलर वन होते हैं एज़ कम्पेयर मल्टी सेलुलर के। ठीक है, मल्टी सेलुलर के नाम से पता चल रहा है कि भाई वो मल्टी है, डबल है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जो सिंगल सेल होते हैं ना वो थोड़े सिंपलर वन होते हैं। ठीक है, मोस्ट स्पीशीज़ आर फ्री लिविंग। ठीक है, ये फ्री लिविंग होते हैं, बट ऑल हायर एनिमल्स आर इन्फेक्टेड विद वन और मोर स्पीशी ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, अच्छा ये फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन जो मोस्टली हम देखते हैं ना हायर एनिमल्स में, ठीक है, हम भी आ जाते हैं उनमें। ठीक है, तो हम और मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं ये ज़्यादातर इन्फेक्टेड होते हैं प्रोटोजोआ से। ठीक है, यानी कि इसकी इतनी ज़्यादा रेंज है, ये वर्ल्ड वाइड एनिमल पाया जाता है। ठीक है, सिंगल सेल एनिमल है जो वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, और मोस्टली स्पीशी जो हैं हायर एनिमल्स जो हैं मोस्टली स्पीशीज से इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि जी 4 इंपॉर्टेंट मेडिकली प्रोटोजोआ। तो 4 कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है अमीबा, फाइन। फर्स्ट वन कौन सा है, अमीबा। इसका सब फाइलम क्या है, सार्कोडीना। सेकंड वन है फ्लैजिलेट्स, इसका सब फाइलम क्या है, मेस्टिगोफोरा। थर्ड वन है सिलिएट्स, इसका सब फाइलम क्या है, सीलियोफोरा। ठीक है, अच्छा अब देखें जो इनके सब फाइलम है ये नीचे थोड़े से मैच होते हैं तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, और फोर्थ वन क्या है, माइक्रोस्पोरा, यानी कि इसका सब फाइलम है माइक्रोस्पोरा। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंस है वो स्पीशी, और इसका जो है फाइलम है माइक्रोस्पोरा। ठीक है, सेम ही है, 4 आपने बेसिक हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने 4 ये स्पेसिफिक याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ अमीबा, याद कर लें अभी अभी। फर्स्ट वन इज़ अमीबा, इसका थोड़ा सा है चेंज, सार्कोडीना। फ्लैजिलेट्स है तो इसको मेस्टिगोफोरा, सिंपल। ये बहुत मतलब मज़े के वर्ड्स हैं कि आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे। नेक्स्ट है सीलिएट्स, तो सीलियोफोरा, सेम इसी जैसा है। माइक्रोस्पोरेंस है तो इसका माइक्रोस्पोरा। ठीक है, लास्ट तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अच्छा, इसी तरह ग्राफ बना के रखिएगा, पहले प्रोटोजोन्स को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने 4 जो इंपॉर्टेंट मेडिकली प्रोटोजोन्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है विद देयर सब फाइलम। अच्छा जी, तो सबसे पहले फिर हम अमीबा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके पास शो हो रहा है कि आंट अमीबा हिस्टोलिका, यानी कि आप सिंपल इसको अमीबा भी कह सकते हैं, आंट अमीबा हिस्टोलिका भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अ पैरासाइट दैट कॉज अमीबिक डाइसेंट्री विच ऑल्सो टर्म एज डायरिया। ठीक है, ऐसा पैरासाइट, ठीक है, ऐसा प्रोटोजोआ या ऐसा पैरासाइट जो कि अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करे, ठीक है, ये डिजीज़ कॉज करे, उसको हम आंट अमीबा हिस्टोलिका यानी कि सिंपल वर्ड में अमीबा कहते हैं। अमीबा आपने मतलब फर्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, 9-10 से आपने इसकी डायग्राम पढ़ना स्टार्ट की होगी। ठीक है, तो उसी को हमने आज थोड़ा ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा पैरासाइट, ऐसा जो है प्रोटोजोआ है ना, तो ऐसा प्रोटोजोआ जो कि अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करे उसको हम क्या कहते हैं, आंट अमीबा हिस्टोलिका। अच्छा, इसको अमीबिक डाइसेंट्री क्या होती है, इसको हम डायरिया भी कहते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डायरिया क्या होता है ना, इसका पता। अमीबिक डाइसेंट्री का थोड़ा मतलब नहीं इतनी नोहा होती, लेकिन डायरिया का मोस्टली लोगों को पता है। अच्छा, ये डिज़ीज़ क्या होती है, अब हम इस डिज़ीज़ को भी देखेंगे। अच्छा, इससे पहले ना हम डायग्राम को एक बार अमीबा की देख लेते हैं, उसके बाद हम इस डिज़ीज़ को पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए ये आप लोगों ने सिंपल इस तरह डायग्राम बनानी है, और इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस इसके पार्ट्स को लेबल किया हुआ है। ठीक है, तो मोस्टली 6-7 या 4-5 आप लाजमी बनाइएगा, लाइक एक्टोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मोसोल हो गया, प्लाज्मोजेल हो गया, सीटोपोडिया हो गया, फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये सब है। इसको मेंशन कीजिएगा लाजमी डायग्राम से। ठीक है, डिफरेंट कलर के आप मार्कर्स या पॉइंटर्स ले लिया करें जो एग्ज़ाम्स में, ताकि उसे लेबल करके ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, सिंपल ये डायग्राम ही मैंने आपको दिखानी थी। नेक्स्ट अब देखते हैं डिज़ीज़ है क्या
जो डायसेंट्री है, अमीबिक डायसेंट्री या डायरिया डिजीज़ होती क्या है। अच्छा, तो अब डिजीज़ पे आते हैं। अ कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब्ड और डैमेज फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ड्यू टू इन्फेक्शन, डिफेक्टिव डाइट और हेरिडिटी। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ कि ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा ऑर्गन, कोई एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या ऑल ओवर ऑर्गन सिस्टम बॉडी का जो है वो डैमेज हो जाए, उसका फंक्शन डैमेज हो जाए और डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। और आपको पता है कि हर ऑर्गन स्पेसिफिक वर्किंग करता है, ठीक है। तो अब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या पूरा ऑर्गन सिस्टम ही हमारा डैमेज हो जाए, किसकी वजह से, या तो डैमेज हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, उसका फंक्शन किसकी वजह से हो जाए, या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, या तो डिफेक्टिव डाइट की वजह से। डिफेक्टिव डाइट मतलब कि ये जो अमीबा वगैरह किसी फूड वगैरह में अगर हम इस तरह के पैरासाइट्स होते हैं फूड में, वेजिटेबल्स में, हम उसे वॉश किए बगैर खा लेते हैं, ठीक है, तो ऐसी डिफेक्टिव डाइट, ठीक है। और उसके अलावा हेरिडिटी, यानी कि आपको पता है कि मदर से और जो पेरेंट मतलब डॉटर्स वगैरह में पेरेंट्स से आती हैं, तो इस तरह की, ठीक है। या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से, यानी हम कहीं गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, हम फ़ौरन इंजेक्शन का डॉक्टर्स कहते हैं बट हम नहीं लगवाते, तो उसकी वजह से जो है उधर जहाँ हम गिरे होते हैं वहाँ पर ये ऐसे जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं और वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। अच्छा, इन तीन जो ये मैंने शॉर्ट बताया, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी इन चीज़ों को, ठीक है। इन तीन कंडीशंस की वजह से ना जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएं और वो अपना जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली तौर पर ना परफॉर्म कर रहे हों, तो इस तरह की डिजीज़ को हम कहते हैं डायरिया और अमीबिक डायसेंट्री। अमीबिक डायसेंट्री को एज एमसीक्यूज याद रखिएगा कि अमीबा कॉज अमीबिक डायसेंट्री, ठीक है, इस तरह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आंट अमीबा हिस्टोलिका कॉज डैश अमीबिक डायसेंट्री और डायरिया, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, नेम। नेक्स्ट आ जाता है अमीबियोसिस, ठीक है। अब हमने इसके बारे में पढ़ना है कि अमीबा की वजह से ये जो अमीबियोसिस भी क्रिएट होती है। अब कैसे होती है ये देखते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर इन्फेक्शन हो जाना एक ऐसे पैरासाइट की वजह से जिसका नाम क्या है, आंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है, जो कि सिंगल सेल पैरासाइट है। सिंपल बात है कि एक अमीबा वाली वही बात है कि अमीबा की वजह से, जो कि ऑलरेडी सिंगल सेल है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक पैरासाइट अमीबा जो कि सिंगल सेल है, उसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर हम इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम अमीबियोसिस कहते हैं, ठीक है। वही चीज़ है जो पहले एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ी सी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आ जाता है इस पर, ठीक है। और इसका नेम भी अमीबियोसिस है, लाजमी लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पैरासाइट। अच्छा, अब देखिए मैं कब से पैरासाइट पैरासाइट बता तो रही हूँ, लेकिन पैरासाइट होते क्या हैं ये देख लें, ठीक है। वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी भी और किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो उनके ऊपर रह रहे हों, उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। अच्छा, पैरासाइट्स क्या है, यानी कि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, ऑब्वियस है, लेकिन वो रहने के लिए, अपना लाइफ साइकिल को मतलब चलाने के लिए, ठीक है, अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की या तो अंदर रहता है या तो उनके ऊपर रहता है। जैसे कि आपने ये एनिमल्स देखे होंगे, मतलब आप लोग टीवी वगैरह तो देखे होंगे, वहाँ पर आपने मोस्टली देखी होगी, जैसे कि आप काऊ की एग्जांपल ले लें, उसके ऊपर छोटे छोटे से इस तरह एनिमल्स बैठे होते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह भी देख सकते हैं कि वो अपनी, वो भी एक तरह से वो भी अपनी फीडिंग जो है वो प्रॉपर ले रहे हैं उससे, और वो उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा उस एनिमल को, लेकिन वो इस तरह उसको डिजीज़ भी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर या उनके अंदर रह रहे हों, ऐसे को क्या कहते हैं, पैरासाइट। नेक्स्ट है प्रेजेंस इन द लिविंग बॉडी, यानी कि लिविंग बॉडी में कहाँ कहाँ ये होता है अमीबा। आंट अमीबा हिस्टोलिका, यानी कि मैं अब इसको सिंपल अमीबा ही पढ़ूंगी, ठीक है। लिव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, यानी कि जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, नॉर्मल लोगों में ये नहीं होता, लेकिन जो जिनके अंदर ये होता है तो वो इन्फेक्टेड होंगे, ऑब्वियस है इसलिए इनसे, ठीक है। लेकिन उनकी बॉडी के कौन से हिस्से में ये जाके रह रहे होते हैं, वहाँ पर जिंदा होते हैं ऑब्वियस है, क्योंकि अपनी फीड वगैरह वहीं से ले रहे होते हैं, तो वो कौन सा पार्ट होता है, इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में ही जाकर हमारे रह रहे होते हैं और फिर पास आउट हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं स्टूल के थ्रू। सिंपल हमने अमीबिक डायसेंट्री के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, अमीबियोसिस के पढ़ लिया, पैरासाइट पढ़ लिया, प्रेजेंस कहाँ पर होता है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है कॉजेज ऑफ अमीबिक डायसेंट्री, यानी कि डायरिया के कॉजेज क्या हैं, ठीक है। अच्छा जी, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी कि ऐसा फूड जो कि साफ़ नहीं है, ठीक है, ऐसा पानी जो कि साफ़ नहीं है, यानी कि बॉयल नहीं या तो फिल्टर्ड नहीं है, उसमें ऐसे पैरासाइट्स मौजूद हैं जो हमें इन्फेक्ट कर सकें, ऐसा कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ये खाने से जो है हमें हो जाता है। पता है क्या होता है कि जब हम ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड अपनी बॉडी में मतलब लेके जाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ईट करते हैं, तो क्या होता है, इसकी वजह से अमीबिक डायसेंट्री हो जाती है, सिंपल, ठीक है। ये
फिर उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन है। देखें फर्स्ट मेन थिंग क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा नेक्स्ट है कि अमीबा जो है इन्फेक्टेड लोगों के, एक तो हमने पढ़ लिया इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन उनके हैंड्स पे भी होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई हैंडशेक आप बाहर जाके करते हैं किसी से तो फ़ौरन वापस आते साथ अपने जो है हैंड वॉश कर लिया करें, ताकि वो आपके, क्योंकि फिर उन्हीं हाथों से आप कुछ खा लेंगे बगैर हाथ धोए, कुछ पी लेंगे तो वो फिर आपकी बॉडी में यानी कि आपके माउथ से आपकी बॉडी में चला जाएगा और फिर इंटेस्टाइन में जाके ग्रोथ करेगा और फिर आपके जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, अमीबिक डायसेंट्री हो जाएगी, यानी कि सिंपली डायरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है आंट अमीबा हिस्टोलिका प्रेजेंस इन फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल एंड इट कैन कॉज मोर मैनी रिसोर्सेज टू अदर वन। यानी कि देखिए हमारे स्टूल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जब अगर मतलब कि जब वो डिस्चार्ज करते हैं ह्यूमन बींग्स अपनी बॉडी से स्टूल को, तो फिर वो क्या होता है कि वहीं से वो फ्लूइड जो है यानी वो कहाँ चला जाता है, वो फ्लूइड के थ्रू नए पानी वगैरह में चला जाएगा, फील्ड्स में चला जाएगा, वहाँ से फ्लाइज और जो फिंगर्स वगैरह ये सब आती हैं उसके ऊपर। यानी कि आंट अमीबा हिस्टोलिका जो है हमारे जो फीसिस यानी कि स्टूल वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो आगे क्या है, ये ज़्यादा चांस होता है यानी कि हाथों पे वो जो है पैरासाइट के होने से या तो हमारे इंटेस्टाइन में होने से इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारे फीसिस में होने से, यानी कि इंटेस्टाइन से ही वो हमारे स्टूल पे जाता है और वहाँ से रिमूव हो जाता है, लेकिन रिमूव होकर ऑब्वियस है कि वो हमारे उस फ्लूइड के साथ डिफरेंट जगहों पर जाएगा, जिसकी वजह से वो न्यू होस्ट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आगे डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। अच्छे सिंपल डायग्राम में देखें, सबसे पहले स्टूल से क्या हुआ कि हमारा जो डिस्चार्ज मटेरियल है वो फ्लूइड्स में चला गया, ठीक है। फ्लूइड्स की फॉर्म में यानी कि वाटर किसी और पानी में चला गया, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ, वो न्यू होस्ट के पास चला गया तो वो इन्फेक्ट हो गया, या तो वो जो पानी जो फ्लूइड में जाके वो मिक्स हुआ है वहाँ से वो किसी फूड वगैरह पे चला जाएगा, लग जाएगा, जिसकी वजह से न्यू होस्ट उसे खा ले बगैर धोए, तो फिर क्या उससे क्या होगा, उससे भी इन्फेक्टेड। हमें थोड़ी पता होता है कि ये भी वहाँ से आए वहाँ से, लेकिन हमें एहतियात जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है कि देखें अगेन सेम एज वो स्टूल जो है वो क्या होगा कि फील्ड्स में चला जाएगा, ठीक है। और वही फील्ड्स में जो आपको पता है कि वहाँ पे फूड होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, कितना कुछ होता है, और वहीं से क्या नाम है वो हम लोग लेते हैं बगैर धोए, कभी कभार खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें वो जो है अमीबा चला जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में और हमें क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। सेम एज फ्लाइज वगैरह यानी कि मक्खियाँ वगैरह होती हैं, ये बैठी होती हैं, ठीक है, डिफरेंट ऐसी जगह पर बैठेंगी, वो उठ के आगे हमारी बॉडी पे बैठ जाती हैं और आपको पता है फिर यहाँ पर ये एज अ वेक्टर काम करेगी, जैसे कि मैंने आपको आर्थ्रोपोड्स में बताया था कि ये एज अ वेक्टर काम करेगी और अमीबा को क्या करेगी, ट्रांसफ़र कर देगी उसके मतलब उससे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह क्या नाम है, ये फ्लाइज भी जो हैं, ये मॉस्किटोज़ वगैरह ये भी एक्ट करती हैं। तो सेकेंड थिंग क्या है, फोर्थ पॉइंट फिंगर्स, यानी कि अगर वो स्टूल मतलब कि हमारे जो डिस्चार्ज मटेरियल अगर हमारे हाथों पे लगे हम उसे नहीं धोते, उससे हम कोई फूड खा लेते हैं तो क्या होगा, हम क्या नाम है इन्फेक्टेड हो जाएंगे, या तो हम उससे किसी और को हाथ लगा लेते हैं, शेक हैंड कर लेते हैं, तो क्या होता है वो किसी न्यू होस्ट पे चला जाएगा। काफ़ी अजीब सा टॉपिक है, लेकिन ये है कि इसको इसी तरह डायग्राम बनाइएगा और इसको एक्सप्लेन कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में 3 तरीके होते हैं, ठीक है, मोस्टली 3 तरीके होते हैं, जिससे ये ऊपर मैंने 4 बताए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 3 एक्सप्लेन करूँगी, आप वो 4 यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं काफ़ी ब्रीफ करके, ठीक है। फर्स्ट है क्या, हमारे ओरल रूट के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है, यानी कि स्टूल हो गया, स्टूल जब हम अपना बॉडी से डिस्चार्ज करते हैं जिसमें क्या होगा, अमीबा प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो हमारे हाथों पे लगता है, फिर उस वही फूड को हम पकड़ते हैं और खा लेते हैं, तो ये वाला जो है ना ये फेस टू ओरल रूट, यानी कि मतलब हाथों से मुंह में, ठीक है, मुंह से क्या हुआ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर इन्फेक्ट हो गया पर्सन। सेकंड पॉइंट है वही चीज़ बताइए, ठीक है, सेकंड पॉइंट है कंटेमिनेटेड वाटर। अच्छा ये देखिए वाटर पूल है, ठीक है, ये कंटेमिनेटेड है, यानी कि इसमें ऑलरेडी जो है अमीबा प्रेजेंट है। अब क्या हो गया कि लोगों ने यहाँ से हाथ धो लिए, या तो यहाँ पे फूड है, वेजिटेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि या तो सिंपल हम पानी की मिसाल ले लेते हैं, कुछ लोग फिल्टर्ड वाटर नहीं यूज़ करते, ठीक है, तो वो पानी ले लेते हैं, ठीक है, और उसको अगर पी लेते हैं डायरेक्ट, तो वो क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने सिर्फ डायग्राम बनाई है, आप लोग एक्सप्लेन भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। लास्ट वन है ईटिंग विद डर्टी हैंड्स। अच्छा तो ये भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ईटिंग विद डर्टी हैंड्स।
तो ये आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि बच्चे मोस्टली देखें खेलते हुए कुछ भी उठा के खा लेते हैं, ठीक है, उनको खाना दिया हाथ धोए बगैर खा लेते हैं तो डायरिया मतलब उनको हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली बड़े भी हम भी बहुत हैं वो बिल्कुल एहतियात नहीं करते, मोस्टली अगर कभी बाहर गए हैं तो ठीक है चलो उठा के खा लिया, फ्रूट्स आए चलो खा लिया, लेकिन मतलब डायरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके देखें, इससे आपको बेली पेन स्टार्ट हो जाती है, आपको पता है इसके सिम्टम्स, इसका लाइफ साइकिल और इसका जो है डायग्रामेटिकली भी ग्राफिकली भी और इसके प्रिकॉशंस ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ये सारा कुछ हम कल करेंगे, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ इसमें क्लियर नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत बच्चों वाला, अगर आप एक दफ़ा भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी और टॉपिक जो है जो मैंने नहीं अपलोड किया हुआ, अगर आप लोगों को चाहिए कोई भी रिकॉर्डेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। नंबर व्हाट्सएप का भी मेंशन है, जीमेल भी मेरी मेंशन है, किसी पर भी टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मतलब बंदा जल्दी देख लेता है, आपको जल्दी मैं रिस्पॉन्स कर दूँगी, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।